प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहा जाता है। इसकी माटी ही कुछ ऐसी है कि जिसके कण कण में आस्था गहरी समाई हुई है। चाहे वह भारतवासी हो या किसी अन्य देश का, कोई इससे अछूता नहीं है। इस बात को बखूबी साबित कर रहे हैं संगम तट पर आने वाले साइबेरियन पक्षी। प्रयाग भूमि परम पवित्रा, यह धारणा केवल मानवों के मन में, देवताओं के मन में, किन्नरों के मन में और अन्य प्रकार के जीव जंतुओं के मन में तो होती ही है। पशु पक्षी भी इस तथ्य से अच्छी तरह परिचित हैं। ऐसी मान्यता है कि तीर्थराज प्रयाग स्थित संगम में स्नान और कल्पवास करने से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है और मनुष्य को मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। मोक्ष किसे नहीं चाहिए, बस फर्क है तो मर्म समझने की। जिसने मर्म समझ लिया वह दुनिया के किसी कोने में बैठा हो, उसके कदम प्रयागराज की इस पावन धरा की तरफ आएंगे ही, अब चाहे वो इंसान हो या पक्षी। कि माघ मास में प्रयाग में सारे तीर्थ यहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं। सारे देवता यहाँ पर आज करके कल्पवास करते हैं और पक्षियों में सारस तथा साइबेरिया जैसे जगहों से आजकल प्रयाग में आए हुए हैं। वो यहाँ पर स्नान करके भगवान का यजन कर और मोक्ष प्राप्ति के लिए हर साल बार बार यहाँ पर इस काल में आ जाते हैं। प्रयाग के जो मेला प्रतिवर्ष लगता है, इसमें इनका बहुतायत में प्रयाग में प्रवेश होता है और संगम क्षेत्र में ये आकर के पूरा लाभ उठाते। हम हर बार देखते हैं कि प्रयाग में हर तरह के पक्षी भी आकर के कल्पवास का लाभ उठाते हैं। 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के साथ ही माघ मेले का शुभारंभ हो जाएगा। इस दौरान प्रयागराज में पतित पावनी मोक्षदायिनी गंगा, श्यामल यमुना और अदृश्य स्वरूप में प्रवाहित सरस्वती के संगम तट पर माघ मेले में श्रद्धालु 1 मास के संयम, श्रद्धा और काया शोधन का कल्पवास करते हैं। बिल्कुल, ये तो माना ही गया है कि सभी लोग यही चीज़ बोलते हैं। हम लोग ने भी यही सुना है कि पक्षी जो है जब गुलाबी ठंड शुरू होती है तभी ये लोग आ जाते हैं। और दादी है, दादा है, नानी है, नाना, उन सब लोग ने भी यही हम लोग को यही बताया है इन पक्षियों के बारे में, क्योंकि वो यहाँ आते थे स्नान करने और हम लोग भी उसी पर्पज़ से यहाँ आते हैं। हम लोग कभी आज स्नान करने नहीं आए हैं, इन पक्षियों को दाना खिलाने के लिए आए हुए हैं। तो इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। चाहे कोई भी पक्षी हो, कोई भी हो, तो उनको आप दाना खिलाएंगे तो आपको ही आशीष उनसे मिलेगा, चाहे कोई भी हुआ वो। तो ये साइबेरियन पक्षी हैं जो। इसी तरह साइबेरियन पक्षियों का भी 1 मास का कल्पवास होता है। संगम के तट पर कल्पवासियों के हवन, पूजन, साधु संतों के प्रवचन से जिस प्रकार पूरे मेला क्षेत्र में आध्यात्मिक वातावरण बना रहता है, उसी प्रकार दूर देश से प्रयागराज पहुंचे साइबेरियन पक्षियों के कलरव और अटखेलियों से संगम तट गुलजार हो गया है। एक तरह से कल्पवास ही कहा जाएगा, कल्पवास ही करते हैं ये, और उसके बाद ये कल्पवास करके फिर वापस अपने देश को चले जाते हैं। और जैसे इनको मतलब पुराणों में, रामचरितमानस को, उसमें सब कुछ में जो लिखा भी है कि जैसे यहाँ पर 1 महीना सभी कोई कल्पवास करते हैं, इसी वजह से पक्षी भी, और ये गुलाबी ठंड से पहले ही आ जाते हैं। और जहाँ पे ये ठंड इधर से ख़त्म होने लगती है उसके बाद ये भी अपने अपने क्षेत्र चले जाते हैं, अपने अपने एरिया में। तो इसी तरह से इनका भी है, ये भी अपना कल्पवास करते हैं और कल्पवास करके एक तरफ ये पक्षी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं तो दूसरी तरफ अपनी खूबसूरती से संगम की शोभा बढ़ा रहे हैं। लोग घंटों तक घाट पर बैठकर गंगा में अटखेलियां करते इन विदेशी पक्षियों को निहारते रहते हैं। इतना ही नहीं, लोग इनकी मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। कोई इन्हें बेसन से बनी सेव तो कोई पपड़ी खिलाता है। प्रयागराज से आशीष भट्ट की रिपोर्ट।